Good morning, my dear student. My name is Bon Jangir and I welcome to this channel गायत्री विद्या मंदिर सांचो। आज अपन साइंस के फिजिक्स के पोर्शन के दूसरे लेक्चर के साथ में आए। आज अपन पढ़ेंगे विद्युत विभव एवं विभवांतर के बारे में। इससे पहले लेक्चर के बारे अंदर अपन ने पढ़ा आवेश, विद्युत धारा के बारे में, ठोसों के अंदर, ध्रुवों के अंदर, गैसों के अंदर आवेश वाहक कौन कौन होते हैं, विद्युत धारा के मात्रा क्या क्या होते हैं, इसको किससे नापा जाता है, इसके बारे में अध्ययन किया। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं विद्युत विभव एवं विभवांतर। अब विद्युत विभव क्या होता है? बेसिकली ये आवेशों का प्रवाह किस दिशा में होता है उस दिशा को निर्धारित करने का काम करता है। तो विद्युत विभव एक वस्तु से दूसरी वस्तु में आवेश के प्रवाह का निर्धारण या उसकी दिशा, किस दिशा में वो आवेश का प्रवाह होगा। ठीक, अब इसको समझने के लिए अपन 3 एग्जांपल लेते हैं और इस विद्युत विभव को अपन जल विभव के द्वारा भी प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि ये अपन पास 2 टंकी है, इसको एक पाइप के द्वारा कनेक्ट किया हुआ है। एक का जल स्तर A पॉइंट तक है, दूसरे का जल स्तर B पॉइंट तक है। इसको बीच में अपन ने क्या लगा रखा है? कॉर्क लगा रखा है। अब ये अगर इस कॉर्क को निकाल दिया जाए तो ये जल का प्रवाह होगा। कहाँ से, किस दिशा में? ये बी साइड से ए साइड की तरफ होगा, क्योंकि ये उच्च स्तर पर, ये निम्न स्तर। तो जल का प्रवाह किस दिशा में होगा? उच्च स्तर से निम्न स्तर के तरफ। ठीक है, और कब तक होगा? जब तक दोनों का स्तर बराबर ना हो जाए तब तक अपन ये जल का प्रवाह होगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखें उष्मा का। एक वस्तु है ए, दूसरी वस्तु है बी। ए वस्तु का तापमान अधिक है, बी वस्तु का ताप कम है, T1 इज ग्रेटर देन T2। इसके पास ताप अधिक मतलब उष्मा भी अधिक होगी, इसका उष्मा भी कम है। जैसे इसको समझे, एक यह वस्तु समझे, इसका एक पार्ट दूसरा पार्ट एक साइड से गर्म करेंगे तो यहाँ से जो उष्मा होगी वो दूसरे सिरे की तरफ जाएगी। तो यहां से भी अपन समझते हैं उष्मा का प्रवाह होगा, वो किस पे डिपेंड कर रहा है? तापमान पर, उष्मा की मात्रा पर नहीं करेगा, केवल किस पे? ताप पे, उच्च ताप से निम्न ताप पर। तो इसी प्रकार इसमें भी जल का प्रवाह उसके स्तर पर डिपेंड करेगा, ना कि मात्रा पर निर्भर करेगा। अब देखें अपन जो पढ़ रहे हैं वो देखें। जैसे ए कोई वस्तु है, बी कोई वस्तु, इस दोनों पर कोई आवेश है। इस पर आवेश Q है, इस पर आवेश QB। इसका विभव VA है, इसका विभव VB। ठीक है, अपने जैसे उच्च से निम्न, तो जिसका विभव अधिक होगा उससे निम्न विभव की तरफ आवेशों का प्रवाह होता है। अर्थात इसमें आवेशों का प्रवाह वस्तु A से B की तरफ होता है। ठीक है, अब समझ गए होंगे। तो विद्युत विभव क्या होगा? विद्युत विभव वह भौतिक राशि है जिसमें वह आवेशों के प्रवाह की दिशा का निर्धारण करता है। ठीक है, अब देखते हैं अपन ये कैसे, विद्युत विभव क्या है और विभवांतर क्या है। पहले अपन पढ़ते हैं विद्युत विभव के बारे में। ठीक है, विभव से पहले देखिए अपन एक कोई अपने पास ये मान लेते हैं आवेश है। तो इस आवेश के चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र होगा। स्थिर आवेश अगर कैसा है? स्थिर आवेश है तो उसके चारों ओर केवल विद्युत क्षेत्र होगा। गतिशील आवेश है तो इसके साथ में विद्युत क्षेत्र के साथ साथ में चुंबकीय क्षेत्र भी होता है, वो आगे देखेंगे। अब इस विद्युत क्षेत्र भी, इसकी भी कुछ लिमिट होगी। सपोज करें यहाँ पर इस आवेश का कुछ विभव होगा। ठीक है, अब यहां से किसी आवेश को मान लेते हैं ये अनंत है। क्या है? अनंत का या यह है कि विद्युत क्षेत्र के बाहर, विद्युत क्षेत्र के बाहर क्या माना जाएगा?
अनंत, अनंत से कोई एक बिंदु आवेश होगा। बिंदु आवेश का अर्थ देखें कि इस आवेश की तुलना में ये बहुत ही छोटा होना, डायमेंशन बहुत ही कम होने चाहिए, या फिर अपन कहते हैं इतना दूर होकर वो छोटा दिखाई दे, उसको अपन कहते हैं बिंदु आवेश। अब इस बिंदु आवेश और इसको अपन जो होगा वो एकांक, ये धनात्मक हो, कैसा होगा, एकांक धन आवेश। इस आवेश को इस विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर, मान लेते हैं ये बिंदु है ए, इस ए बिंदु तक इस आवेश को, तो जहां तक विद्युत क्षेत्र है इस लिमिट तक, तो उस अनंत के अंदर तो इस आवेश को लाने में कोई कार्य नहीं होगा। अब इस विद्युत क्षेत्र में कुछ कार्य किया जाएगा, तो अनंत से किसी बिंदु आवेश को उसके अंदर लाने में या विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभव। तो विद्युत विभव बराबर हो जाएगा कार्य अपॉन आवेश। ये आवेश कौन सा होगा, जिस आवेश को अपन ला रहे हैं, ठीक है, कहाँ तक ला रहे हैं, V, तो यहाँ पे आवेश विभव क्या हो जाएगा, V A, इसका कार्य क्या होगा, W अपॉन आवेश प्लस का, ठीक। हाँ, तो विद्युत विभव को परिभाषित क्या कैसे करेंगे कि विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर एकांक धन आवेश को लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है, ठीक। अब इसका मात्रक क्या होगा, इसका एसआई मात्रक देखें, या मात्रक से पहले अपन देख लेते हैं इसके विभवांतर के बारे में पहले, ठीक, फिर दोनों को साथ में अपन मात्रक देखें। ये तो हो गया विद्युत विभव, क्या होगा, अनंत से किसी बिंदु विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक एकांक धन आवेश को लाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा, विद्युत विभव। अब देखिए विभवांतर, विभवांतर क्या होगा, विभवांतर के अंदर अपन जो आवेश लाएंगे वो विद्युत क्षेत्र के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान तक, ठीक है। सपोज करें हमारे पास ये कोई फील्ड है, विद्युत क्षेत्र है, इस विद्युत क्षेत्र के अंदर अपन को ये एक बिंदु ए है, ये बिंदु बी है। इस एक विद्युत क्षेत्र के अंदर कोई आवेश है तो इसका विभव होगा, मान लेते हैं बी ए, और इसका विभव होगा वी बी। और अब इसको कहाँ से ला रहे हैं, एक स्थान से, तो यहाँ से अपन ला रहे हैं कौन सा, कोई आवेश से, मान लेते हैं प्लस का ए बिंदु से बी बिंदु, तो ए बिंदु का विभव v है, इसका विभव v। अब यहाँ से आवेशों का प्रवाह किस दिशा में होगा, हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ। अगर ए से बी की तरफ कोई आवेश आ रहा है, अर्थात यहाँ पे वी ए इज ग्रेटर देन क्या होगा, वी बी, ठीक। तो विद्युत विभवांतर को परिभाषित करें तो क्या होगा, विद्युत क्षेत्र में एकांक धन आवेश को एक
बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं पर विभव के अंतर के बराबर होता है। ठीक, तो यहां से अपन लिख सकते हैं विभवांतर बराबर हो जाएगा कार्य अपॉन आवेश। तो यहां से विभवांतर क्या हो जाएगा, वी ए माइनस पूछे विभव से वी ए माइनस वी बी बराबर हो जाएगा डब्ल्यू अपॉन प्लस का क्यू। ठीक, ये हो जाएगा अपने पास विभवांतर। अब इसकी देखें अपन मात्रक के बारे में समझ में आएगा। विभवांतर विद्युत क्षेत्र में एकांक धनांश को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होगा वो उस दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर के बराबर होता है। ठीक है, अब अपन देखें इसके हम मात्रक दोनों का सेम होगा। ऐसे ही मात्रक देखें तो वो होता है वोल्ट, जिसको अपन कैपिटल P के द्वारा व्यक्त करते हैं। अन्य मात्रक जैसे कार्य अपॉन आवेश, दूसरा मात्रक हो जाएगा जूल प्रति कूलम, जूल पर, ये भी आवेश मात्रक है ये वोल्ट का। अब इसको मापने का यंत्र वो हो जाएगा वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर को अपन हमेशा विभवांतर नापे उस दोनों सिरों पर, तो ये हमेशा किस क्रम में लगाएंगे अपन, समांतर क्रम में संयोजित किया जाता। अब इसमें एक पूछते हैं कि बताइए 1 वोल्ट की क्या परिभाषा है। 1 वोल्ट V बराबर होता है W अपॉन प्लस करके। एक कब होगा कि यदि और बात करें कि प्रति कूलम आवेश को किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य अगर 1 जूल हो, यदि W इक्वल टू 1 जूल और आवेश Q इक्वल टू कैसा होगा 1 कूलम, उस कंडीशन में V इक्वल टू क्या होगा 1 वोल्ट होता है। कि विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य अगर 1 जूल है तो वो विभव कितना का होगा 1 वोल्ट का होता है। चलो इसका वोल्ट मीटर का जैसे प्रत्येक चिन्ह भी देख लेते हैं, इसको अपने ऐसे देखते हैं V प्लस माइनस। ठीक, चलो धन्यवाद। अब अगले लेक्चर के अंदर अपन नेक्स्ट आगे से आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक, इस चैनल को गायत्री विद्या मंदिर साथियों को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।